कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी के यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। मैं जनाब सईद साहब से छोटे से वक्त में जो दिल की बातें हैं कहने की दरख्वास्त करता हूं। मैं इनका इंतजार कर रहा था कि कब जगह देंगे। अस्सलाम वालेकुम। महफिल मुशाहिर की सदारत मौलाना बशीर साहब, हमारे कायद डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब और हमारे यूथ लीडर जनाब रिजवान अरशद साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, पहले ही इशारा दे दिया गया है कि मैं यहाँ कबाब में हड्डी ना बनूं और मैं बनना भी नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे भी ख्वाहिश है कि आपकी तरह बैठकर मैं भी कुछ अशार सुनूं। पर इतनी अच्छी महफिल में आने के बाद में मुझे संभाला नहीं जा रहा है। एक शेर याद आया तो पढ़ देता हूं, जरा सा सुन लीजिए। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले उनसे तो पहले सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां खत्म करूं। सिर्फ एक बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि तकरीर करते हुए हमारे कायद ने उर्दू हाल की बात की थी। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। 1969 4 ईस्वी में शिवाजी नगर के स्टेडियम में कौमी तंजीम की एक ऐसी बड़ी मीटिंग हुई थी जिस वक्त शायद हमारे कायद नहीं थे उस वक्त हमने ये डिमांड रखा था, दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, कि शहर बेंगलुरु में एक बहुत ही अच्छा उर्दू हाल का होना जरूरी है। इत्तेफाक से हमारी सरकार थी। आप तो जानते हैं 9/2 में बाबरी मस्जिद का इशू हुआ। 9/4 में जब इलेक्शन चुनाव आए तो हमारी सरकार चली गई और वजह यही है कि उस वक्त से अब तक ये उर्दू हाल नहीं बन सका। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक सरकार है इसी के दौरान में हमारे कायद डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब इसके पीछे पूरा जोर लगाएंगे और एक उर्दू हाल हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम आपके साथ हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।